स्टूडेंट्स ये जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, sin 15, cos 15, tan 15, sin 22 मिक्स फ्रैक्शन 1/2, tan 22 मिक्स फ्रैक्शन 1/2। ये स्टूडेंट्स वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये जो वैल्यूज हैं आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं sin 18 डिग्री के लिए। sin 18 डिग्री एंगल होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स। ये वैल्यू तो स्टूडेंट्स हमारे पास √5 - 1/4, क्लियर स्टूडेंट्स, √5 - 1/4। तो अब ये स्टूडेंट्स इसको ड्राइव करेंगे हम ये वैल्यू को, sin 18 की वैल्यू जो वैल्यू है ये कैसे है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एंगल जो ए है वो 18 है, 18 डिग्री को हमने एंगल ए एज्यूम किया स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये बताओ 5a जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 × 18। 5a का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, 5 × 18, 18 5 जो कितना होता है स्टूडेंट्स 90, तो वो 90 के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ से 5a जो है वो 90 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 5a को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2a + 3a में ब्रेक कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, एंगल 2a एंड 3a, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने जो मल्टीपल एंगल्स के लिए फॉर्मूले पढ़े थे वो 2a में थे और 3a में थे। अदरवाइज कोई स्टूडेंट्स ये कह सकता है स्टूडेंट्स 4a + a में कन्वर्ट कर लो स्टूडेंट्स सर। तो यहाँ से 4a + a में कन्वर्ट करने का मीनिंग है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें 4a के लिए वैल्यू फिर वो 2a वाला अप्लाई करना पड़ेगा, और a के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं स्टूडेंट्स हमारे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स 2a और 3a में ब्रेक किया। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 2a = 90 - 3a, क्लियर स्टूडेंट्स। फाइंड आउट क्या करना है आपको, साइन, तो दोनों साइड क्या करना है अप्लाई स्टूडेंट्स, साइन अप्लाई करना, साइन 2a हो जाएगा साइन 90 - 3a। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन 2a, और साइन 90 - थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स cos 3a एट साइन 2a, क्लियर स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूले स्टूडेंट्स हमारे पास थे, साइन 2a का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा इजीली, 2 sin a cos a, स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला था 2 sin a cos a। cos 3a के रिजल्ट क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, cos 3a, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स जो cos है एक पर्सन है जो कि कौन सी बस से आएगा, 43 नंबर बस से। तो 43 में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4 cos cube a - 3 cos a, -3 cos a, 4 cos cube a - 3 cos a। ये जो हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट्स cos 3a के लिए होता है स्टूडेंट्स, cos 3a की वैल्यू होती है, तो इसको अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, 4 cos cube a - 3 cos a, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स इसको आप याद रख सकते हो इस तरीके से, 43 नंबर बस से जो कौन ट्रेवल कर रहा है cos 3, 4 के साथ बताया स्टूडेंट्स मैंने क्या आता है क्यूब आता है, और 3 के साथ क्या आता है लीनियर पावर आती है, 1 पावर आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हमने जो है अप्लाई कर लिया स्टूडेंट्स, अब जो है हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 cos cube a - 3 cos a - 2 sin a cos a = 0, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब कॉमन क्या रहा है स्टूडेंट्स थ्रू आउट, cos आ रहा है, cos कॉमन आया स्टूडेंट्स, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 4 cos square a - 3 एंड स्टूडेंट्स -3 को हम लास्ट में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं यहाँ से, तो 2 sin a - 3 = 0, क्लियर स्टूडेंट्स। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने क्या लिया स्टूडेंट्स cos कॉमन लिया, तो आइदर cos 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट 0 होगी, तो इसका मीनिंग यहाँ से होगा स्टूडेंट्स आइदर क्या है cos a = 0, क्लियर स्टूडेंट्स, और 4 cos square a - 2 sin a - 3 = 0। स्टूडेंट यहाँ से बताओ क्या ये ट्रू है, cos a मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से 18 है, cos 18 डिग्री 0 के इक्वल बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ से मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि स्टूडेंट्स cos जो 0 होता है वो 90 पे होता है, cos की जो वैल्यू 0 होती है वो किस पे होती है स्टूडेंट्स 90 पे होती है, तो 18 पे तो cos की वैल्यू 0
नहीं होती स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसको कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है किस केस में, किस फंक्शन में, साइन के फंक्शन में। साइन के फंक्शन में ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है अगर इस कॉस को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में ब्रेक कर दें। तो 2 साइन ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको अप्लाई किया स्टूडेंट्स, हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स यहाँ से 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए और 4 माइनस 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। माइनस 4 साइन ए, इसको हमने मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो माइनस जो हमने कॉमन लिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस, और ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। माइनस फिनिश हो गया स्टूडेंट्स, माइनस को हमने कॉमन ले लिया। तो अब स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, और एक इसमें स्टूडेंट्स साइन की फॉर्म में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप साइन को एक बार के लिए x एज्यूम कर लो स्टूडेंट्स, अगर साइन a को अगर आप x एज्यूम कर रहे हो तो ये फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, क्या इक्वेशन फॉर्म होगी स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये इक्वेशन फॉर्म होगी ना स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। ये फॉर्म हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले आप क्या करते हो, फैक्टर्स बनाते हो। अगर फैक्टर्स फॉर्म नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स, वो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टूडेंट्स। तो x यहाँ पर कौन है स्टूडेंट्स, कौन है x, साइन a, x कौन है स्टूडेंट्स, साइन a। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ वहाँ पर। यहाँ से स्टूडेंट्स a कौन हमारे पास 1 है, अगर इस 4 है, इस इक्वेशन से देखा जाए तो a कौन है स्टूडेंट्स 4 है। कोफिशिएंट ऑफ साइन a कौन है स्टूडेंट्स 2, और c की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स माइनस 1। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से साइन a की जो वैल्यू है वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, माइनस b मीन स्टूडेंट्स माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 अंडर दी रूट डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 2a आता है। 2a मीन स्टूडेंट्स 2 इंटू 4। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 4 एंड 4 4 जा 16, 4 प्लस 16 आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 4 प्लस 16, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस 4 कितना होगा स्टूडेंट्स 20, ये होगा स्टूडेंट्स 20/8। किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, साइन a की वैल्यू। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से बताओ, ये 20 जो है 4 इंटू 5 लिखा जा सकता है। 20 को स्टूडेंट्स हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और 4 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 8। किसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, ये साइन a की वैल्यू आ रही है। तो अगर आप 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करते हो स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ये वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स। हमारे पास जो वैल्यू आएंगी स्टूडेंट्स वो एक प्लस आएगी और एक माइनस के लिए आएगी स्टूडेंट्स। अगर हम 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें स्टूडेंट्स तो हमारे पास साइन a की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो -1 प्लस माइनस √5/4। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एक बार तो क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, प्लस के लिए होगी -1 प्लस √5/4,
और सेकंड जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी हमारे पास, साइन ए इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 5/4। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आपको भी पता होगा आपने 10th क्लास में जो एंगल्स की वैल्यू पढ़ी है स्टूडेंट्स, साइन 0 होता है स्टूडेंट्स 0, साइन जो क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन 0 होता है स्टूडेंट्स 0 एंड साइन 90 क्या होता है स्टूडेंट्स 1। जो आपने 10th क्लास में स्टूडेंट्स एंगल्स के लिए वैल्यू पढ़ी थी, साइन 0 डिग्री 45 सॉरी 30 45 60 एंड 90, ये वैल्यूज पढ़ी थी स्टूडेंट्स आपने। तो यहाँ से स्टूडेंट जो 0 की वैल्यू है वो 0 होती है, साइन 0 0 एंड साइन 90 1, मीन स्टूडेंट्स हम 0 से 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास वैल्यूज यही रहती है स्टूडेंट्स। आपने भी देखा होगा अगर आपको साइन 135 निकालना है तो वैल्यूज क्या आएंगे स्टूडेंट्स, हम 135 को 180 माइनस 45 कन्वर्ट कर रहे हैं तो वैल्यूज यही आएंगे स्टूडेंट्स। लेकिन आंसर साइन क्या आता था, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दो साइन चलते हैं स्टूडेंट्स। तो मीन्स साइन की जो वैल्यू है 0 से 1 एंड -1 to 0। अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेके चलें, अगर हम साइन की जो नेगेटिव वैल्यू लेके चलें वो -1 से 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू लेके चले स्टूडेंट्स तो 0 से 1। मीन्स स्टूडेंट्स जो साइन जो वैल्यू गिवन करता है, जो साइन वैल्यू गिवन करता है वो -1 से लेके 1 के बीच में जो है वैल्यूज गिवन करता है, -1 to 1। अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो नंबर लाइन में -1 से लेके +1 तक जो है साइन की वैल्यू वेरी करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन यहाँ पर देख लो स्टूडेंट्स √5 की जो वैल्यू होती है, ये पॉइंट आप क्लियर हो स्टूडेंट्स, -1 to 1 वैल्यू जो है साइन की वैल्यू वेरी करती है, मतलब साइन की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच होती है स्टूडेंट्स। इसको आगे डिस्कस जो है हम डोमेन रेंज में करेंगे इसको डीपली, जो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये √5 है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू होती है 2.7 समथिंग √ की वैल्यू। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये मीनिंग हुआ कि साइन ए -2.7/4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास साइन जो है -3.7 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और एंगल क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 18, और 18 कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू गिवन करता है स्टूडेंट्स, नहीं ना, साइन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये वैल्यू हम लेके नहीं चलेंगे साइन की वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, साइन ए मीन स्टूडेंट्स जो एंगल ए था वो हमने क्या एज्यूम किया था 18, साइन 18 आ जाएगा स्टूडेंट्स √5 - 1/4, √5 - 1/4 साइन 18। अगर स्टूडेंट्स आपको कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos18 क्या होता है, कॉस की वैल्यू स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से, cos18 जो है स्टूडेंट्स वो √1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स रिजल्ट जो है हमारे पास, अगर cos स्क्वायर 18 अगर आपको लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 होता है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने √ लिया तो ये फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स, cos18 इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर 18। तो साइन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा √1 माइनस √5 - 1/4 का होल स्क्वायर cos18। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसको ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 16, और √5 - 1 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, √5 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 + 1 - 2√5। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 + 1 6 अंडर द रूट, एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 16 माइनस 6 + 2√5 डिवाइडेड बाय 16।
क्लियर स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 6 कितना होगा स्टूडेंट्स 10। तो हमारे पास cos 18 की जो वैल्यू स्टूडेंट्स, cos 18 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी हमारे पास, cos 18 वो जो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आएगी 16 माइनस 6 कितना होगा स्टूडेंट्स 10 प्लस 2 रूट 5 बाई, और 14 किसका स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 4। तो ये हमारे पास cos 18 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, sin 18 फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, cos 18 फाइंड आउट कर लिया। हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं sin 36, क्या स्टूडेंट्स, sin 36 की जो वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। sin 36 क्या होगा स्टूडेंट्स, sin 36 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स sin 2 इंटू 18, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, sin 2 इंटू 18। तो ये स्टूडेंट्स आप एक बार ए कंसीडर कर सकते हो, उसको क्या वैल्यू कंसीडर कर सकते हो स्टूडेंट्स, sin 2a। sin 2a की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होती है, 2 sin a cos a होता है, मीन्स 2 sin 18 इंटू cos 18। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडर द रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स sin 36। क्लियर स्टूडेंट्स, sin 36 के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स।